तुम मर चुकी हो। तुम्हारा अपनी बेटी से कोई वास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, चली जाओ, चली जाओ। जी साहब, ये टेलीफोन। हाँ हाँ, तुम जाओ। हेलो हेलो, ये मोहसिन मुमताज साहब का घर है? मैं अली रजा बोल रहा हूँ। हेलो, ये मोहसिन मुमताज साहब का घर है? हेलो मोहसिन, मैं अली रजा बोल रहा हूँ। कौन है आप? हेलो मोहसिन, मैं अली रजा बोल रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे शहर से ही बोल रहा हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? इंशाल्लाह वो भी अनकरीब ही पाकिस्तान पहुंच जाएगा। आप वाकई अली हैं मेरे बहनोई? हाँ हाँ मोहसिन, मैं अली हूँ। अब मोहसिन, बात दरअसल ये है कि जिस प्लेन का क्रैश हुआ ना, खुदा के फजल से मैं और राहिल उसमें सवार नहीं हो सके। कहाँ हैं आप? यहाँ कराची में डॉक्टर किरमानी के घर। हेलो हेलो, इस वक्त मोहसिन की कैफियत बहुत अजीब होगी, मैं समझ रहा हूँ। मैं नहीं समझ सका किरमानी। बेटे की जिंदगी की खुशखबरी सुनकर भी इस आदमी के पत्थर लहजे में कोई फर्क नहीं आया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अली मुझसे इंतकाम लेना चाहते हैं। ये सब झूठ है। 18 बरस बाद खत लिखने की जरूरत कर रहा हूँ मोहसिन, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार नहीं हूं तो तुमसे नफरत भी नहीं करता। मैं तुम्हारी एक अमानत अपने साथ लेकर पाकिस्तान आ रहा हूं। तुम्हारे जुड़वा बच्चों में से एक तुम्हारा बेटा राहील, एक तुम्हारा बेटा राहील, एक तुम्हारा बेटा राहील। नहीं नहीं नहीं, कैसा झूठ है कि सच मान लेने को जी चाहते हैं। और अगर ये सच है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो दोनों मर चुके हैं, ये मेरा मां। हेलो। किरमानी, हाँ मोहसिन, मैं पागल हो गया हूं। नॉर्मल तुम कभी नहीं थे। बोलो क्या बात है? मुझे भी किसी का टेलीफोन आया था। कोई कह रहा था कि मैं अली रजा हूं और किरमानी के घर में मौजूद हूं। हाँ, अली ने तुम्हें टेलीफोन किया था और वो यहाँ इस वक्त मेरे घर पर है। मोहसिन, क्या बात है? क्या हुआ मोहसिन, क्या हुआ?
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अली भाई कि उस जानलेवा हादसे से आप बच गए। मगर भाभी, दुनिया में मौत से किसको फरार है? मैं तो बच गया, मगर इस मनूस हादसे ने मेरे आगा जी की जान ले ली। खैर अली, तुम आ गए हो, अब बहुत से दुखों का मदावा हो जाएगा इंशाअल्लाह। चाय लो, ठंडी हो रही। अली, तुम अंदर जाओ, शायद मोहसिन आ गए, मैं देखता हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? क्यों नहीं आया वो अली के साथ? तुम्हें यकीन है तुम्हारा बेटा था कोई? मैं पागल हो गया हूँ किरमानी, मुझे सिर्फ अपनी बात का जवाब चाहिए। कहाँ है वो? हुसैन, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठो। मैं अली से बात करना चाहता हूँ। कहाँ है अली? जब तक तुम अपने हवास दुरुस्त नहीं करोगे, अली तुमसे बात नहीं करेंगे। बैठ जाओ। तुम मेरे दोस्त हो किरमानी, तुम मेरे साथ ऐसा खौफनाक खेल क्यों खेल रहे हो? अगर वो जिंदा है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, तुम सबके लिए मर चुके हो। अब कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। कहाँ है मेरा बेटा? अगर माँ की ममता आड़े ना आई तो हम करीब पहुंच जाएगा। तुम झूठे हो, बेरहम हो, जालिम हो। जो लोग मेरे लिए मर चुके हैं, तुम उन्हें झूठी जिंदगी देकर मुझसे इंतकाम नहीं ले सकोगे। अली, क्यों आए हो 22 बरस के बाद तुम यहां पर? अच्छा सिला दे रहे हो। तुम नहीं कहोगे ये तो और कौन कहेगा? एक बात कहूं मोहसिन, बुरा मत मानना, तुमने अपने बेटे की सूरत देखी थी? मेरा बेटा है ही कहां किरवारी? ये तो इस शख्स का गम और गुस्सा और इंतकाम है जिसने मेरे बेटे को तसव्वुर में जिंदा किया, बड़ा किया और फिर मार दिया। उसी हवाले से कुछ कहना चाहता हूं मोहसिन। अनदेखे बेटे की मोहब्बत 18 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी का चैन और सुकून तो बर्बाद कर सकती है, फिर अली के लिए उनकी बीवी और बेटे के दिल में जगह क्यों नहीं पैदा कर सकती? क्या खता की है अली ने कि वो अपनी बीवी और बेटे की मोहब्बत से महरूम रह जाए? ये मैं तुम्हें बताऊंगा किरमानी कि इस शख्स को अपने हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। अली मेरा पाकिस्तान में कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। झूठे फरेबी मेरे दुश्मन। क्यों लिखा था खत में कि मैं तुम्हारे जवान बेटे को लेकर तुम पर करम की बारिशें करने के लिए पाकिस्तान लौट रहा हूं? जवाब क्यों नहीं थे? झूठे हो पल्ले दर्जे के तुम। मोहसिन, मोहसिन, तुम दिल के मरीज हो और अभी एक बीमारी से उठे भी हो, वरना तुमसे सिर्फ इतना कहता, चले जाओ मेरे घर से। तुम एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। कर सकता हूं मोहसिन, इसलिए कि तुम्हारी तरह वकील नहीं, डॉक्टर। एक हमदर्द का दिल है मेरे सीने में। अगर ये शख्स इतना अल्लाह वाला बनता है तो कसम देकर इससे पूछ लो कि क्या इसने मेरा घर नहीं उजाड़ा। किरमानी, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मुझे हमेशा तुम पर शुबा था। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला मोहसिन। मैंने हमेशा तुमसे यही कहा है कि मुझसे अली मेरा बेहतरीन दोस्त है, और जब मैं ये कहता हूं तो बहुत सोच समझ कर कहता हूं। तुम इस वक्त बहुत जज्बाती हो रहे हो, चलो आओ मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। अली, तुम तो हमेशा जहर को बहुत प्यार से पीते रहे। मोहसिन जज्बाती भी है और बीमार भी, उसे माफ कर दो।
यह आपने खूब कहा किरमानी कि माफ कर दो। मोहसिन भाई का ये रूप तो मैंने आज देखा है। ज़किया, मोहसिन भी हालात का शिकार हुआ। सतही सोच रखने वाला मोहसिन भी एक ऐसा इंसान है जो जिंदगी के पथरीले रास्ते पर चलते हुए कहीं भी किसी भी वक्त मुश्किलात की दलदल में उतर सकता है। मुझे यकीन है अली मोहसिन को माफ कर देगा। अली भाई, आपने भी कमाल किया है। राहिल को जबरदस्ती साथ ले आए होते, फिर देखती कि आज ये हजरत आपसे किस लहजे में बात कर रहे होते। तुम अगर ये ना चाहती तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर नहीं कर आपकी सकती। तो एक मजबूरी है, मेरी हजार मजबूरी है, हजार मजबूरी। जानती हो, अफ्रीका काले पानी से बहुत ज्यादा दूर है। बहरहाल, अगर तुम्हारी ये खुशी है तो यही सही। मगर एक बात याद रखना हुस्ना, मैं एक दफा अगर यहां से चला गया ना तो फिर दोबारा इस गुलाम मुल्क में लौट कर नहीं आऊंगा। फिर भी आप चले जाइए, चले जाइए। अली, कुछ नहीं किरमानी, कुछ नहीं। मैं तो बस इतना सोच रहा था कि मुझे मुल्क से बाहर भेजने वाली तो हुस्ना है। अगर ये गुनाह है तो उसकी जिम्मेदार हुस्ना है। मगर शायद सजा मैं उससे बड़ी पा रहा हूं। यकीन मानो किरमानी, मेरे दोस्त, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। 22 बरस एक अजनबी सरजमीन पर मैंने इस तरह से काटे कि मेरी हिम्मत नहीं टूटी थी। मगर अपनी सरजमीन पर पांव टिकते ही ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मुअल्लक़ हो गया हूं, किसी लम्हे गिर पड़ूंगा। समझ रहा हूं अली, तुम इस वक्त कैसे ज़हनी अजाब से गुजर रहे होगे। तुम्हारी बेहतरी के लिए एक मशवरा देना चाहता हूं। तुम्हारे जाने से पहले मैं खुद हुस्ना भाभी से बात करना चाहता हूं। क्या बात करोगे? क्या बात करोगे? अच्छा है, एक दफा हुस्ना भी मुझे देखकर पहचानने से इनकार कर दे। अहे क्या हो गया अब्दुल्ला भाई तुम्हें? आबिद मियां ने मना किया था कि तुम कमरे से बाहर मत निकलना, और तुम हो कि इस ठंडक में खूब टहलते फिर रहे हो। बुनियादी लगती है ठंड तो एक दफे नहीं 10 दफे लग जावे। जान निसार कर देंगे हम अपने मालिकों पे। ये देख, हुस्ना बीबी ये कमरे के खिड़की पे ये कोई लग गया है। अहे परे फेंको अब्दुल्ला भाई, इसको तो परे फेंको। जब फेंक कैसे दूं? ये तो मैं मौलवी करामतुल्लाह के पास न ले जाऊंगा सीधा। है भरा का भरा घर उजड़ गया, पर दुश्मनों के दिल को अब भी चैन नहीं आया। बुनियादी अब भी चैन नहीं आया। सच्ची बोले अब्दुल्ला भाई। मैं कह रहा हूँ कि हुस्ना को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर वहाँ जो वो पुतलियां वतलियां निकल रही अरे पुतलियों का तमाशा तो तुम्हारे ताया अब्बा का सारा खानदान अब देखेगा। क्या मतलब? इस मकान के साथ अगर मुस्लिम टाउन का मकान भी तुम्हारे कब्जे में ना आया तो मूछे मुंडवा दूंगा। आया मकान मेरे कब्जे में, मकान के सारे कागजात तो तुमने मुझसे वापस करवा दिए। ऐसे ही वापस करवा दिए। इतनी कच्ची गोलियां खेली नहीं है अशफाक अहमद व सुल्तान अहमद ने। सल्तनत बरतानिया की अदालत का पेशकार रहा और ना आमिल साहब का अमल ही इतना कच्चा है। ऐसी नजरबंदी होगी कि सारा खानदान आंखें खोल कर देखेगा और वही कुछ दिखाई देगा जो आमिल साहब चाहते।
वसवसा, अभी वसवसा बाकी है नसीरा बीबी। आमिर साहब सलाम अलैकुम। सलाम। बुरा तो नहीं लगा हम तुम्हारे कमरे में आ गए? भाई, जब हम तुम्हारे दिलों के इतने करीब हैं तो तुम्हारे कमरे में भी तो आ सकते हैं। जी जी बेशक बेशक। हुजूर, हुस्ना की मोहब्बत का जादू चल रहा है। जादू तो अभी चलेगा अशफाक मियां। जो जादू हुस्ना ने इन पर किया है उसका तोड़ तो अभी सोचा जा रहा है। ये जानवर का सर तुम्हारी क्यारी में दफन था। मैं कई दिन से इसकी आवाजें सुन रहा था। आज सबूत मिल गया। हमारे सहन की क्यारी में था। या आमिल खैर, या आमिल खैर, खैर, या आमिल खैर। खैर, खैर है अम्मा जी, खैर। खुशबू, खुशबू आई है कमरे से। अम्मा जी, अब्बा जी तशरीफ ला रहे हैं। 13 साल की उम्र में बेवा हो गई थी ना, अब कहाँ रही बेवा, अब तो सदा सुहागन रहो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्कन, चारों ओर से खुशबुएं खुशबुएं आएंगी। शाम के वक्त अम्मा जी 16 सिंगार कीजिए और ऐसी ही खुशबुएं सूंघिए। आमिर साहब जी, मुझे मेरे बिछड़े भाई से मिलवा दीजिए। मिलेगा, मिलेगा, आपसे मिलेगा। और आपकी भावज के काले जादू की तफसील भी वो खुद बताएगा। रोशन आपा, रात तो मैं अच्छी भली सोई थी। सुबह उठी हूँ तो बस सर ऐसा था जैसे पत्थर। बीबी, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए सर भारी हो रहा है। आराम करो, नीचे आने की जरूरत नहीं है, हम अम्मा की देखभाल खुद कर लेंगे, समझी? मिले अम्मी, सर के दर्द की गोलियां। तुम्हारे अब्बा दफ्तर गए? बस निकलने ही वाले। अच्छा, तो तुम ये गोली खिलाओ और खाला का ख्याल रखना, हम जरा सौदे के पैसे दें। क्या गया खाला? कुछ नहीं बेटे, सर पकड़ना। ले मैं पकड़, ले बेटे गोली मुझे दो, मैं खिला दूं। रोशन भाई, मुझे देर हो रही, वो चाबियां कहाँ रख देती हो तुम? आबिद, कुछ आपने सुना? हुस्ना के कमरे की खिड़की के ऊपर से पुतला मिला है। तुम औरतों के वहम से तो मैं तंग आ गया भाई। पढ़ लिख के तुमने सब कुछ गलत कर दिया। पुतली निकली, ला हौल वला कुव्वत। पुतली निकले या पुतला, कौन सी कयामत आ जाएगी? नहीं आबिद, वहम तो होता ही है ना। ऐसा लगता है जैसे एक एक करके मुसीबतों ने हमारा घर देख लिया। आधी रात से हुस्ना के सर में इतना शदीद दर्द है कि तकलीफ के मारे वो तकिए से सर नहीं उठा पा रही है। और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं रोशन। जिंदगी को इन अहमकाना उलझनों में गिरफ्तार मत होने दो। पता नहीं हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। कौन है हमारा दुश्मन? कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अरे भाई, मुसीबतें तो इंसानों पर ही आती हैं, खामोशी से मुकाबला करना चाहिए। बरसों हो गए पीर रकम बख्श को मरे हुए, ना जाने उसकी औलाद कहाँ होगी। अशफाक के बाप का पीर था रकम बख्श, और उसका बेटा खुली अदालत में आगा जी से कह के गया था कि अपने बाप का बदला न लिया तो रकम बख्श की औलाद नहीं। वहम का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं है। और फिर यह है कि टाइम निकल रहा है, फजूल बात सुनने का मन। बहस वहम होता तो उसे जहन से निकाला जा सकता है, भुलाया जा सकता है। तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनों की सूरतें नजर आ रही हैं। ये बात तय है कि हमारे दुश्मन हैं, लेकिन कोई हमें ये बताए कि ये गंदे लोग हमारे दौर में जिंदा क्यों हैं? टेक इट इजी, टेक इट इजी। और मुझे यूं भी देर हो रही है। खाना तैयार है बीबी जी।
रमजान बाबा, पापा नहीं आए ना लंच पे, और मामा पता नहीं सवेरे से कहाँ चली गई है। मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगी। खाना तो सबका अपने अपने पेट में जाता है बीबी। आप लंच करने, वरना साहब मुझ पर नाराज होते हैं। पता है रमजान बाबा, और मैं बहुत सारे लोगों के बीच में रहती थी, हमने कभी अकेले बैठ के खाना नहीं खाया। आदत हो जाती है ना हर बात अपनी की। तो दुआ है बीबी, आप खुदा करे लाहौर वापस चली जाए। क्यों, मेरा यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है? छोटा मुंह बड़ी बात है बीबी। इतने बहुत सारे दुश्मनों के बीच में रहने से तो बेहतर है कि आप साहब से दूर रहें। जी बीबी जी, आया। खाना खा लो आके। पापा, मामा, ये पापा तो आ जाए पहले। तुम मामा और पापा के सर पे सवार क्यों रहना चाहती हो? जिंदगी बोर करके रख दी है तुमने दोनों की। खाना खाओगी तो उनके पास बैठकर, बातें करोगी तो क्या उनके सर पे सवार होना जरूरी है तुम्हारे लिए? इतनी भी खुशामद की कोई जरूरत नहीं है। अटेंशन तो दोनों की तुम पे डाइवर्ट हो ही रह गई है। खाना खाना है तो खाओ, वरना रहो भूखी। नखरे नखरे नखरे। ब्रश करिए अपने पापा के कपड़ों पर। चीप खुशामद। मेरे पापा के कपड़े इस शहर की सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव शॉप से ड्राई क्लीन होके आते हैं। क्या हुआ अफशा? क्यों रो रही हैं आप? अपनी तकदीर को रो रही हैं। पापा के कपड़ों पे ब्रश करके उनको वो स्टेटस नहीं मिल सकता जो मेरा और जवाहर का है इस घर में। आप कीजिएगा मिस कॉल। इस घर का जो भी स्टेटस है उसमें अफशा का हक आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा बनता है। बल्कि जहां तक मेरी अपनी मालूमात का ताल्लुक है, जो भी स्टेटस है इस घर का वो सब अफशा ही की तो है। समझ गई? मत रोइए अफशा, प्लीज। अपनी बात पे कायम रहिएगा। यही बात मैं पापा के सामने भी कहूंगी। जरूर कहिए। मैं पापा से मोहब्बत करता हूं, डरता नहीं हूं मैं उनसे। पता नहीं 18 साल के बाद भाई बहनों की कैसी कैसी स्पीसीज आके रह गई हैं इस घर में। खड़े क्यों हैं? पूछिए ना अफशा के आंसू। आपका इंटरेस्ट अफशा में बहुत क्लियर है। गौहर, आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से निकल जाइए। गेट आउट ऑफ माय साइट। मुझे इस घर में पापा लेकर आए हैं। आपकी और आपकी मम्मा की वजह से मैं नजर नहीं आ रहा हूं यहां पर। समझ गई आप? आने दो मामा और पापा को। देखना कौन रहता है इस घर में। बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी आपका। मुंह तोड़ दोगे मेरा? एक लफ्ज बोल के भी आप देखें। मुंह तो तुम अपने उस लाहौरी कजन का भी नहीं तोड़ सकी थी, जिसने अनारकली जाते वक्त तुमको अपनी गाड़ी में बिठाने से भी इनकार कर दिया था। आपका मतलब है फारूक भाई? हाँ, वही। He is a man, Mr. शहरियार। My foot। ठीक है, आपकी तरह गुड्डे जैसी शक्ल नहीं है उनकी, मगर वो खरे और अच्छे आदमी हैं। मेरे पापा उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो मुझे क्यों टॉलरेट करें? आइंदा उनका नाम भी मेरे सामने अदब से लीजिएगा। मेरे कजन है वो। मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। मैं कौन लगता हूं तुम्हारा? आप स्टेप ब्रदर। अब्दुल्ला भाई, हाँ। ये दीनू मियां ने अच्छा नहीं किया जो इन मुसीबतों के दिनों में बेगम साहब को छोड़ के चले। अरे वो भी क्या करता बेचारा, बेवा बहन के 6 बच्चों को देखभाल जो करनी हुई। और देख भाई, आबिद मियां के हाथों तनख्वाह लेते हमें भी बहुत दुख होता है। हाँ वो तो है। मैं एक बात तो बताओ, हाँ, ये सवेरे सवेरे अशफाक मियां क्यों आए थे? पता नहीं क्यों आए थे। मैंने पूछा तो कहने लगे इधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलो खैरियत पूछता चलो। आए बड़े खैरियत पूछने वाली। फिर आप बोले डिप्टी साहब की कोठी में तो जैसे उल्लू बोलने लगा है। अरे मियाँ, उल्लू बोलेगा दुश्मनों के घर। हाँ। जादू टोने का तो अपने मालिकों को यकीन ही नहीं आता। यही तो मगर है। एक बात मैं बतला दूं, ये सारी की सारी हूंस जो है ना,
ये अशफाक मियाँ की लगाई हुई है इस घर पे। रे हूस के दिन कितने बक्का, समझा? फूंक मारते में उठ जाएंगे। हाँ, ये मौला का हुक्म हो तो सब जलते रह जाएंगे। सलाम अलैकुम। हुस्ना बीबी आ गई। तशरीफ रखें भाई। शुक्रिया। मैं जानती हूँ आप उनके दोस्त हैं। आपका खुलूस है भाभी कि आपने याद रखा। वैसे मोहसिन तो कराची में अक्सर मिलने आते रहते हैं। एहसन भाई ने ये भी बताया था। आबिद हसन साहब और उनकी बेगम साहिबा तो शायद अब यहीं आ गए रहने के लिए। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरी और अम्मा की बसराहट के ख्याल से वो लोग यहीं आ गए। भाभी, मैं आज यहाँ इस वक्त आपके पास एक बहुत ज़रूरी बात करने आया। फरमाइए। क्या आपको यकीन है कि अली का क्रैश हो गया है? आप ये बताइए, आप चाय पियेंगे? भाभी, ये खबर गलत भी हो सकती है। वो मेरा फर्रुख यहाँ होता तो वो आपसे बैठ के बातें करता। ये तो अली का नाम भी सुनने को आ रहा है। भाई, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जी नहीं, शुक्रिया भाभी, मैं चाय पीने नहीं आया हूँ। आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि शायद अली जिंदा है। मर चुके हैं अली, और 2 महीने पहले नहीं, 22 साल पहले। मेरा दिल कहता है कि अली जिंदा है। झूठ कहता है आपका दिल, फरेब देता है आपको। और अगर अब अली जिंदा होकर मेरी आंखों के सामने भी आ जाए तो मैं यकीन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आपको मौसों पर यकीन है भाभी? हम जैसे गुनहगारों के लिए मौत से हकीकत से भी बालतर है। आप चुप हो जाइए, एक लफ्ज भी अब और मत कहिएगा। अली जिंदा है भाभी। आप तो उनसे कहिए कि वो मर जाए। खुदा के लिए चुप हो जाइए। क्यों आप लोग मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं? आप किरमानी साहब की बात तो सुनिए। तुम चुप रहो बुनियादी बुआ, और खबरदार जो एक लफ्ज तुमने अपने मुंह से निकाला वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बीबी। किरमानी साहब, क्या खबरें बांटी नहीं जाती, उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है? माफी चाहता हूँ भाभी, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि आप में खुशियां बर्दाश्त करने की कितनी ताकत है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, अली मरे नहीं है भाभी, अली जिंदा है। लोगों को हमारे हाल पे रहम भी नहीं आता। पता नहीं कैसे कैसे बातें करते हैं बुनियादी बुआ। हुस्ना बीबी, आप हिम्मत से काम लें। खुदा के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। थोड़ी सी खुशी लेकर बहुत सारी खुशियां झोली में भरने वाला भी तो वही है। बुनियादी बुआ, बुनियादी बुआ। आई रोशन बीबी। अच्छा, आप यहीं बैठे, दिल थोड़ा ना करें, मैं रोशन बीबी की बात सुन के अभी आती हूँ। रोशन, मैं न जाने क्यों डिप्टी साहब के कमरे में आके बैठ जाती हूँ। तुम्हारे बाप कहीं चले जाते हैं? कहाँ चले गए? अम्मा अभी बताते हैं, आप लेट जाइए। उठिएगा नहीं। अच्छा बुनियादी खाला। अम्मा को होश आ रहा है। आप ऐसा करें, बक्का से कहिए आबिद को दफ्तर फोन कर दें कि वो डॉक्टर साहब को लेके फौरन यहाँ आ जाएं, और एहसन भाई को भी फोन कर दीजिए। अब अभी कहती हूँ। अम्मा, अम्मा पानी पियेंगी? उसी कटोरी में जो आपके अब्बा मियाँ आपके लिए लाए थे। कैसी बातें करती हो रोशन? 50 बरस के बाद भी अब्बा मियाँ की लाई हुई कटोरी इस घर में मौजूद होगी। हर वक्त कानों में आवाजें सी आती रहती हैं, जैसे कोई कलमा पढ़ रहा है।
कहीं से रोने की आवाज आ रही है। हर तरफ गहरी धुन छाई रहती है। उस धुन में से कुछ शक्लें उभरती हैं। फिर उसी धुन में गायब हो जाती हैं। हर वक्त सर चकराता रहता है। ठीक हो जाएंगी अम्मा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे भाई फर्रुख मियाँ, मिर्जा जी, अरे आप तो फरिश्ता हैं। अरे घास तो नहीं खा गई हो? ये बताओ, वो मोहसिन मियाँ आए कराची से? अरे मिर्जा जी, ना कोई आया ना कोई गया। इतने दिनों में अफशा बिटिया का एक खत आया बस। आपको तो इस वक्त अल्लाह मियाँ ने भेजा है। पता है, बड़ी बेगम साहब होश में आ रही हैं। और लाहौल वाला कुवत भाई मिर्जा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भाई हम ये कह रहे हैं कि जब से हमारे दोस्त यहाँ से गए हैं, इस घर की अजीब हालत हो गई है। हर काम में जल्दी, पहले बीमारी में जल्दी, अब शिफा में जल्दी। हमारा मतलब है कि देखो ना, भाभी साहिबा अगर 2-4 दिन और इसी तरह बीमार पड़ी रहती तो फर्रुख और अफशा की निकाह पे पर्दा तो पड़ा रहता। अब मोहसिन आएंगे, अम्मा के पास बैठेंगे और अम्मा प्यार में सब कुछ उन्हें बता देंगी और फंस जाएंगे हम लोग। मिर्जा जी, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी बड़ी बेगम साहब को इतना होश नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं खबर है कि घर में क्या कयामत गुजर चुकी है। क्या कह रही हो भाई? कभी कहती हो होश में आ गई हैं, कभी कहती हो कि उन्हें कुछ होश ही नहीं है। अरे मिर्जा जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बड़े सरकार उनको दिखाई नहीं दे रहे ना, तो ये समझ रही है कहीं बाहर गए हुए हैं। हाँ भाई बुनियादी बुआ, ये तो वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यही तो मैं आपको बता रही हूँ। रोशन, अम्मा की तबीयत कैसी है? पहले से तो बेहतर है। नुसरत की शादी में तो मैं अपने फर्रुख और अफशा की शक्ल को तरस गया था। बड़े प्यारे हैं मेरे बच्चे। भाई आला मारा, आपको पता है अब फर्रुख अफशा का नाम कभी वापस नहीं लेगा। चची जान कहाँ गई? आप और आपकी चची जान किसी से मशवरा लें भी तो न सोचना न समझना। इंसानों की शादी ब्याह को गुड़ियों का खेल समझकर खेलने बैठ जाती हैं ये औरतें। दोनों के हाथ में चूड़ियां नहीं है। अम्मा, आपके हाथों में भी तो चूड़ियां नहीं है ना? डिप्टी साहब, डिप्टी साहब कहाँ मुझे छोड़ के चले गए? मैंने ये दावा कब किया जरताज के मुझ में खराबियां नहीं है। उस आदमी ने मुझे बुरा बनने पर मजबूर कर दिया है। मैंने तुम्हें शादी के वक्त साफ साफ बता दिया था कि मेरी बीवी मर चुकी है। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला था तुमसे। तो आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैं तो नुसरत की शादी के वक्त ही आपको बोल दी थी, आपके घर वाले आपसे नफरत करते हैं। आप हैं इतने भोले, जिसकी सुने उसकी बातों में आ गए। शुक्र है अब तो होश आया आपको। मैं अपनी परेशानियों में खुद उलझने का आदी हो चुका हूँ। मैंने कुछ बातें इसलिए छुपाई थी कि मैं समझता था कि सुनने वाला बजाय हमदर्दी करने की मेरा मजाक उड़ाएगा। बहुत अच्छा किया आप बता दिए मेरे को, नहीं तो मैं भी कुछ कम औंधी खोपड़ी की औरत नहीं हूँ। इधर उधर के बातें सुनती तो कुछ यकीन आ जाता था ना मेरे को। अब आपको मैं बोल दे रही हूँ, अफशा गौहर जवाहर तीनों की कसम दे रही हूँ। देखो आपको मैं, अब समझ लो आप। अच्छा, आपके खानदान वाले आपके पक्के दुश्मन हैं। दुश्मन तो नहीं है, लेकिन दोस्त भी नहीं है सिवाय हसन भाई के। और ये सहारा भी पता नहीं कब मेरा साथ छोड़ जाएगा।
एहसन भाई को फोन करके बताना था ना आप, अली साहब अब पाकिस्तान आ गए नीले पीले सफेद झूठा बोलने के वास्ते। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसे आगा जी के दरवाजे की चौखट तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। सिर्फ मुझे इतना पता चल जाए कि अफशां का निकाह फर्रुख से हुआ है या नहीं। हो गया निकाह तो मान लेंगे आप? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे इकरार और मर्जी के बगैर मेरे मरहूम बाप को भी यह हक नहीं था कि मेरी बेटी दुश्मनों के हवाले करे। अल्लाह मियाँ, अगर इतना मजबूर बनाना था तो पैदा क्यों किया था आपने हमें? जब तक अब्बू से दूर थी सिर्फ इतना ही तो था कि दिल चाहता था अब्बू मुझसे भी प्यार करे। अब करीब आ गई हूँ तो लगता है अब्बू मेरी नहीं हो सकते, और अगर हो जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। जा भी तो नहीं सकती, वो बुलाएं कैसे और मैं जाऊं कैसे? फरूक ठीक ही तो कहता था, पता नहीं इन्हें आने वाली बातों की खबर कैसे हो जाती है। 8 लाख रुपए कैश। अब बहुत खराब है मजीद भाई, पप्पा को नाराज कर दिया ना। बेचारे पप्पा चुपके से जाके अपने घर बैठ गए। देखो आप, Papa is a great Nawab. He's a dead person to me. आपके बातें सुन के मेरे को कैसा कैसा की लग रहा है मजीद भाई। आप तो बाबा अपना 8 लाख रुपया ले और जाओ सड़ो इंग्लैंड में। थैंक यू सरताज, थैंक यू। ये रुपया जितनी जल्दी मेरे हाथ आएगा मैं इस मुल्क से बहुत दूर चला जाऊंगा। मम्मा, नन्ना का फोन आया है। अफशापा का कमरा किसने बंद किया है मम्मा? और तुम्हारे पापा कुछ बात कर रहे हैं नन्ना उससे। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं कॉलेज में भी नहीं पढ़ूंगी। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अबू, मैंने कभी लाहौर जाने को नहीं कहा। गौहर आपा कह रही थी कि वो लाहौर जाएंगी। अब लाहौर कोई नहीं जाएगा, न तुम न गौहर। मैं तुमसे कुछ और बात पूछना चाहता हूँ। फर्रुख तुम्हें कैसा लगता है? अगर सच कहा तो अबू को बहुत बुरा लगेगा। मुझे जवाब चाहिए अफशां। अफशां, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारे हर फैसले का इख्तियार मेरा इख्तियार है। अगर तुम कह भी दोगे कि फर्रुख तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं इसे तुम्हारी लाइल्मी और नादानी समझकर माफ कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ। कैसे तड़प तड़प के बाप मिला है तुझे, फर्रुख के खातिर बाप को खो देगी? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अबू, मुझे वो हर बात पसंद है जो आपको पसंद है। मैं गोलमोल जवाब नहीं सुनना चाहता। तुम्हें फर्रुख पसंद है और तुम्हारा निकाह उससे हुआ है कि नहीं? अबू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं बता सकती। तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं अबू, नहीं, मैं नहीं बता सकती। एक बात सुनो, फर्रुख मेरे बदतरीन दुश्मन का बेटा है। उसका बाप मुझसे इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। मैं तुम्हें अली के इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। मैंने तुमसे पूछकर बहुत गलती की है। मैं जानता हूं मुझे ये सब कुछ कौन बताएगा। हमने निकाह होने दिया। वाह भैया वाह, ये भी अच्छी रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे हमारे तो फरिश्तों को भी पता नहीं, हमें तो खुद ये शिकायत है, हमें तो शामिल भी नहीं किया गया इस निकाह के अंदर। और हमें वो चची जान, हाँ अभी बुलाती हूँ चची जान को मैं। चची जान, चची जान, जरा यहाँ तो आइए आप। जरा आके बताइए तो सही कि कैसे निकाह हुआ है अफशा का फर्रुख के साथ। ही मोहसिन को बताइए जरा, ये आए हैं। आदाब दीजिए। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। अब हम क्या बताएं बेटा, कैसी कैसी अनहोनी हुई है उस रात। हमें तो बाहर से कुंडी लगा के कमरे में बंद कर दिया गया था, और फिर वो कमबख्त मारा वो मिर्जा
और वो काजी अम्मादुद्दीन। बस ठीक है, मैं समझ गया। अम्मा तुम सुकून से 2 घड़ी बैठ के पूरी वारदात तो सुन लो। वैसे काजी इमादुद्दीन ने ताया अब्बा से दोस्ती का हक अदा कर दिया। अब ये और बात है कि तुम्हारे बाप होने का और नसीरा के फूफी होने का हक मारा गया। फर्रुख को ये रिश्ता पसंद है? मोहसिन, देखो तुम्हें शायद मेरी बात अच्छी ना लगे इसलिए कि ये तुम्हारी बेटी की बात है, लेकिन सच्ची बात तो ये है ना कि हुस्ना ने फर्रुख को ममता से महरूम करके तुम्हारी बेटी को पाला है। तो फिर तुम खुद ही बताओ कि फर्रुख कैसे पसंद कर सकता था अफशा को। वो तो सख्त नफरत करता है अफशा से, सख्त नफरत करता है। हमारी तो खुद समझ में नहीं आता कि आखिर किसने चक्कर चलाया है निकाह का। सोच सोच के अकल पत्थर हो गई हमारी। मैं एहसन भाई को लेकर जाता हूँ और काजी साहब से तो मैं अभी निपट लूंगा। एहसन भाई को उस निकाह के बारे में कुछ इल्म नहीं? सुन रही है चच्ची जान आप? शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है, दुआ है। अजीज चाय लेके आओ। जी बहुत अच्छा। जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। जी हुक्म कीजिए। वो मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था कि आपकी भतीजी जरूर साहिबे जायदाद और दौलतमंद होगी, वरना जरताज को सौतेली बेटी में क्या दिलचस्पी हो सकती है। अब वाकयात ने कुछ और पलटा खाया है, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एहसन मियाँ, साजिश जोर पकड़ गई है। आपको शहरियार से पता चला होगा? जी जी जी। मोहसिन मियाँ अफशा बीबी के निकाह की इंक्वायरी के लिए आज ही 2:30 बजे की फ्लाइट से लाहौर पहुंचे हैं और मैं 6 बजे की फ्लाइट से अभी अभी आपकी खिदमत में। निकाह की इंक्वायरी के लिए लाहौर पहुंचे और मुझे कोई इत्तला नहीं? कमाल है। नवाब साहब आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जरा घर वालों को टेलीफोन करके इत्तला कर दूं। जी जी जरूर जरूर जरूर। शुक्रिया। हाँ हेलो आबिद, एहसन बोल रहा हूँ। मुझे अभी पता चला है कि मोहसिन निकाह की इंक्वायरी के लिए लाहौर पहुंच चुके हैं और मुझे कोई इत्तला नहीं, ना मेरे पास आए। तो फिर कहाँ है? हाँ खैर इसका तो पता चल जाएगा। अच्छा सुनो, फर्रुख कहाँ है? ठीक है, तुम ऐसा करो कि मिर्जा साहब को फौरन काजी साहब के घर दौड़ा दो। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। Sorry, sir. I'm sorry. May I, sir? इसकी तो कोई फिक्र नहीं है, मगर आप जरा से मुझे पानी या ठंडा दे दीजिए। मैं दवा खा रहा था। एक गिलास पानी ले आना। I'm very sorry, sir. It's all right. असल में फ्लाइट में बैठते हुए मेरी तबीयत खराब होगी। बाकी तबीयत कैसी है? दवा खा ली है, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप गालिबन कप्तान हैं, जहाज नहीं उड़ा रहे? हाँ, आजकल मैं बोइंग फ्लाइट्स की ट्रेनिंग करूँगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के सेक्टर पे फ्लाइट्स कर रहा हूँ। ज़्यादा मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम फर्रुख है। फर्रुख मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता मादा। मेरे साथ घर ही में रहता है, मेरे साथ खेलता है। मैं कभी कभी चुपके से नजर बचाकर महल्ले के बच्चों के साथ हुजूम में गड़मट हो जाता है। आपके वालिद का नाम? वालिद का नाम तो मैं लिखता ही नहीं। खफा हो अपने वालिद से? अच्छा इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। सर मैं अपनी ड्यूटीज भी पूरी कर लूँ। जरूर। अरे मेरे चांद, मैं तो बस तेरी खुशियां देखने के लिए जिंदा बच गई हूँ। फर्रुख जब भी अम्मा को होश आता था तुम्हारा ही पूछती थी।
घंटी बजी है, देखना तो बेटा कौन है। फारूक तुम बैठो, मस्जिद के मौलवी साहब होंगे, मैं उनको खुद खाना दूंगी। बुनियादी बुआ, बुनियादी बुआ।